हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल तड़का क्वीन में। मैं पायल एक बार से फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज आप लोग को लग रहा होगा कि कल के ब्लॉग में भी यही कपड़े थे और आज के ब्लॉग में भी यही कपड़े हैं। तो कल हुआ क्या ना, कल मैं चली गई डेंटिस्ट के पास, मेरी आरसीटी होनी थी। आरसीटी करवाने के लिए जब मैं गई तो पता नहीं यार क्या था, हर बार तो मतलब अभी 2 महीने पहले आरसीटी हुई थी तब इतनी दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस बार आरसीटी में बहुत दिक्कत आई मुझे। मतलब क्लिनिक से निकलने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे फीवर आ रहा है और मेरे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने बोला दर्द होगा, आप पेन किलर ले लेना, एंटीबायोटिक्स वगैरह ये सब दी थी उन्होंने। मैंने वो खाई पर मुझे कोई असर ही नहीं हो रहा था मेरे को, क्योंकि मेरे को अंदर से इतना फ़ीवर था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे फ़ीवर है या दांतों की वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैंने दवा ववा खाई, लेकिन फिर भी रात को मतलब पूरी बॉडी पेन, इतनी ज़्यादा बॉडी एक हो रहा था कि मुझे मतलब नींद ही नहीं आ रही थी, मैं सो ही नहीं पा रही थी। फिर रात को मैंने दोबारा से फिर खाया, मैंने पेन किलर खाया, फ़ीवर की दवा खाई और ये सब खाने के बाद मैंने फिर मेरे को लगा बस भगवान अब थोड़ा सा मुझे नींद आ जाए, मेरे को सुकून मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा सो जाऊँ। फिर थोड़ा सोती थी, फिर उठती थी, फिर सोती थी, फिर उठती थी। अच्छा, एसी बंद कर दो तो बच्चे नहीं सो पाते। एसी चला रही थी तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने 3-3, 4-4, 5-5 क्विल्ट्स मोड़ी थी और फिर उसके बाद मैंने जब वो फ़ीवर की दवा खाई तो मेरे को पसीना वसीना आने लगा। तो फिर मैंने, और उसके बाद तब मैं सो गई। फिर सुबह उठी, मुझे लगा शायद मेरे बेटे का स्कूल है, लेकिन रात में ही डीएम का ऑर्डर आ गया कि नहीं स्कूल बंद है और आज ऑनलाइन क्लास होगी। तो मैं टेंशन फ्री हो गई, नहीं तो सुबह उठ के कैसे करती, क्या करती मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैं सुकून से थोड़ा सा सोई और अभी सो कर के उठी हूँ। अभी उठी तो मैंने इडली रखी हुई थी, कल मैंने इडली बनाई थी तो वो मैंने फ्राई की और वो फ्राई करने के बाद मैंने बस खाया, सिंगल बाइट खाया, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर चाय पी मैंने थोड़ी सी और दवा खा ली। तो ये था मेरा आज का पूरा सिस्टम। तो इसीलिए मैंने अभी तक नहाया ही नहीं है और मैंने नहाया नहीं है तो ऑब्वियसली मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं। अब थोड़ी देर में उठूँगी, मेरे को ठंड लग रही है तो मैंने ना गीज़र ऑन किया है, तो मैं थोड़ा सा गुनगुने पानी से नहाऊंगी। अच्छा, आज का जो मेरा बहुत मतलब 2-3 दिन से मेरे मन में आ रही है कि मैं आप लोगों से अपने अनुभव और अपनी चीज़ें शेयर करूं, और जो मुझे लगता है कि शेयर करनी भी चाहिए। आई थिंक मुझे, मेरे को वो चीज़ मैंने जब की है या करना शुरू की है मैंने अभी, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा सा लग रहा है, जैसे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो मैं आप लोगों से भी ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, ठीक है, आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी आपका लक्ष्य है, आपको अगर उसको पूरा करना है तो आपको ये 3 काम ज़रूर करने पड़ेंगे। और 100% नहीं, 200% गारंटी है मेरी कि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो आप ज़रूर सफलता की सीढ़ी को छू पाएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है अपना लक्ष्य निर्धारित। आपको एक लक्ष्य बनाना है कि ये मेरा लक्ष्य है। आई थिंक एक गोल बनाना है, आपको सर्कल बनाना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एक बना लिया आपने लक्ष्य। अब वो लक्ष्य आपका बन गया। सबसे पहले सफलता की जो कुंजी होती है वो होती है लक्ष्य। ये नहीं कि आज इधर चले गए, कल इधर चले गए, परसों उधर चले गए, या किसी और का देखा तो वो कर लिया, किसी और का देखा तो वो कर लिया, किसी और का देखा तो वो कर लिया। मोस्टली क्या होता है कि हम नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं अपने अंदर, और हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो नेगेटिव बहुत जल्दी आते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो फर्स्ट आपको करना है कि आपको पहले अपना एक लक्ष्य बनाना होगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा करना है आपको कि आप उस लक्ष्य
पर चलने का दृढ़ विश्वास कर लीजिए। मतलब आपको दृढ़ निश्चय करना है, आपको करना है कि नहीं, मुझे इस रास्ते पर जाना है तो जाना है। मतलब कि आपने जो भी आपकी इच्छा है, सपोज़ करें मुझे मनाली जाने का मन है, तो मेरे को निश्चय कर लेना है कि नहीं, मुझे मनाली जाना है, कैसे भी करके जाना है, मुझे जाना है, ठीक है। तो दृढ़ निश्चय कर लीजिए। दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो रास्ता आपने निर्धारित किया है, मेरा मतलब है आपने जो लक्ष्य को अपने लिए सोचा है, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को आपको क्या करना है, आपको बस चलते जाना है, उस रास्ते पर चलते जाना है, आपको मेहनत करनी है। बस आपको अपने दिमाग में 24 घंटे यही सोचना है कि मुझे ये करना है, मतलब मुझे मनाली जाना है, मुझे जाना है, चाहे कुछ हो जाए। उसके लिए आपको करनी है मेहनत। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि आपको बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है या क्या आ रहा है, आपको बस चलते ही जाना है उस रास्ते पे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मेन ये है कि कभी कभी क्या होता है, जब हम ना हिम्मत हार जाते हैं, हम चलते जाते हैं और हम हिम्मत हार जाते हैं कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा, नहीं कर सकते यार, नहीं हो सकता यार, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे चला जाऊंगा यार मनाली, या कैसे चली जाऊंगी मनाली, मैं तो जा ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है, सुविधा नहीं है, क्या नहीं। आपको उस जगह रुकना नहीं है, आपको सिर्फ चलते जाना है। पता है, बहुत कांटे भी आएंगे, आंधी तूफान बारिश सब कुछ आएगी, लोग रोकेंगे भी, लोग सोचेंगे, आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट होगा कि नहीं यार अब नहीं, मैं थक गई, कुछ नहीं होने वाला यार, सब बेकार की चीज़ें, हम तो अपने घर में ही ठीक है यार, जैसे दाल रोटी चल रही है चलने दो, मुझे नहीं करना। जिस दिन आपने ये नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लिया अपने माइंड में, उस दिन आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन कितनी भी रुकावटें आए, मुसीबत आए यार, हर कोई अपनी मेहनत से ही बना है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं। ये माना जाता है कि किस्मत भी हम खुद बनाते हैं। हम चाहें तो, लोगों ने देखा होगा आपने, लोग कितनी तपस्या करते हैं, कितना लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से लोग टोने टोट के इन सब चीज़ में बिलीव करते हैं, तो वो करते हैं कि नहीं मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं ये करूँगा। इवन ईश्वर को मनाते कि ईश्वर मेरा, तो होता भी है, ईश्वरीय शक्ति जो होती है, जो ऊपर दिव्य शक्ति होती है, वो ज़रूर करती है। तो किस्मत हम खुद बनाते हैं, किस्मत ईश्वर हमें भेजता है, कर्म हमें खुद करने होते हैं, हमें खुद ही मेहनत करनी होती है। और ये मेरी 100% गारंटी, 100 नहीं 200% गारंटी है कि आप मेहनत करते रहिए, आप पीछे मुड़ के देखिए ही मत बिल्कुल भी। आपको लोग कितना भी कहें, रुकावटें पैदा करें, आपके लिए लोग नेगेटिव थॉट्स लाएं अपने दिमाग में, आप लाने दीजिए। आपने तो सोच लिया है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आपको उस पर जाना ही जाना है, तो आपको जाना ही पड़ेगा और आप जाकर ही रहेंगे। आपको क्या करना है, जब आप चल रहे होते हैं तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको सिर्फ चलते जाना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। 100% मेरी गारंटी है, 200%। आज मैं भी उसी सिचुएशन में बैठी हुई हूँ और बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैंने सोच लिया है कि नहीं, मुझे करना है तो मुझे करना है, उसके लिए मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली हूँ। और मैंने इस बार दृढ़ विश्वास कर लिया है, और मैंने इतने टाइम बाद, चाहे मेरे को लेट हो गया हो है, लेकिन मैंने अपना एक लक्ष्य बना लिया और मैं उस लक्ष्य पे कामयाब होकर ही रहूँगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और आप लोग देखिएगा, मेरा अनुभव भी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोची कि मुझे करना है तो करना है, और मुझे वो चीज़ें हासिल हुई हैं। बस मैंने 3 चीज़ों को अपनाया है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, दूसरी बात आपको दृढ़ विश्वास रखना है, तीसरी चीज़ आपको उस रास्ते पर रुकना नहीं है, चाहे कांटे आए, चाहे तूफ़ान आए, आंधी, आपको बस चलते जाना है, सफलता आपके कदमों को ज़रूर छुएगी। तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। अभी मैं फिर जाऊँगी डेंटिस्ट के पास, क्योंकि सेकंड सिटिंग है मेरी। क्या हुआ बेटा? अच्छा, तो मुझे सेकंड सिटिंग लेनी है, तो मैं अगर
मेरी शाम तक तबीयत ठीक रही तो मैं ज़रूर मिलूँगी, अदरवाइज़ मैं यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कोई भी नाराज़ मत होइएगा, लेकिन इन 3 चीज़ों को आप ज़रूर करिए, देखिए सफलता आपके कदमों को ज़रूर चूमेगी। चलिए इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।